डामर क्या है? नमस्ते इंजीनियरिंग प्रेमियों, क्या आपने कभी सोचा है कि उस चिकनी और मजबूत सतह में क्या होता है जिस पर हम हर दिन चलते हैं? डामर हमारे जीवन में इतना मौजूद है कि कई बार ये अनदेखा ही रह जाता है, लेकिन इसके बिना हमारी गतिशीलता और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से अलग होते। इस दिखने में साधारण परत के पीछे हजारों साल पुरानी कहानी, जटिल रासायनिक प्रक्रियाएं और सटीक इंजीनियरिंग छुपी हुई है। लेकिन आखिरकार डामर है क्या? आइए साथ मिलकर इस मिश्रण का रहस्य जानें जो आधुनिक दुनिया को आकार देता है। तकनीकी रूप से डामर एक कार्बनिक मूल का बाइंडिंग मटेरियल है जो मुख्य रूप से बिटुमेन से बना होता है। बिटुमेन एक काली, चिपचिपी और अत्यधिक चिपकने वाली पदार्थ है जिसमें रेत, बजरी या कंकर जैसे खनिज मिश्रण भी शामिल होते हैं। बिटुमेन जो इस मिश्रण में गोंद की तरह काम करता है, पेट्रोलियम का एक उप उत्पाद है या इसे प्राकृतिक रूप में भी कुछ स्थानों पर पाया जा सकता है। रासायनिक रूप से बिटुमेन उच्च आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होते हैं। इसकी कोई एकल रासायनिक संरचना नहीं होती क्योंकि इसकी संरचना पेट्रोलियम के स्रोत के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन इसकी संरचना को एस्फाल्टीन जैसी अणुओं द्वारा परिभाषित किया जाता है जो कठोरता के लिए जिम्मेदार होते हैं और माल्टीन जो इसे लचीलापन प्रदान करते हैं। यह कहना महत्वपूर्ण है कि डामर एक मिश्रित सामग्री है, यानी ये केवल बिटुमेन नहीं है क्योंकि डामर बनाने में इसमें अन्य सामग्री जैसे कि एग्रीगेट्स भी मिलाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यह बताना जरूरी है कि डामर एक सामान्य शब्द है जो सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को दर्शाता है, लेकिन डामर के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए CBUQ जिसका मतलब है सीमेंट बिट्यूमिनस यूनिटेड एक्वेंट जो हमारी सड़कों और राजमार्गों में इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे पास CBUF भी है जो सीमेंट बिट्यूमिनस यूनिटेड एफ्रियो है जिसे आमतौर पर कम ट्रैफिक वाली सड़कों की छोटी मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पॉलीमर से संशोधित डामर भी है जो मजबूती और टिकाऊपन बढ़ाता है, और यहां तक कि रबर डामर भी है जिसमें मिश्रण में रिसाइकल किए गए टायरों का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब डामर या बिटुमेन की खोज हुई तो डामर का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं तक जाता है। पुरातात्विक प्रमाण दिखाते हैं कि सुमेरियन लोग 5000 साल से भी पहले मेसोपोटामिया में जलाशयों और मंदिरों को वाटरप्रूफ करने के लिए प्राकृतिक बिटुमेन का इस्तेमाल करते थे। मिस्रवासी अपने फिरौनों को ममी बनाने की प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल करते थे। और डामर शब्द ग्रीक शब्द एस्फॉल्टोस से आया है जिसका इस्तेमाल हेरोडोटस ने मृत सागर में पाए जाने वाले प्राकृतिक भंडारों का वर्णन करने के लिए किया था। हालांकि केवल 19वीं सदी में इस सामग्री का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाने लगा। 1870 में बेल्जियन अमेरिकन रसायनज्ञ एडमंड डी स्मेटिट ने ट्रिनिडाड द्वीप के बिटुमेन का उपयोग करके न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क में पहली सड़क को आधुनिक डामर से बनाया था। लेकिन आज डामर कैसे बनाया जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया कच्चे तेल के शोधन से शुरू होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पेट्रोलियम को टावरों में गर्म कर गैसोलीन, डीजल और केरोसिन जैसी परतों में बांटा जाता है। इस डिस्टिलेशन से बचा भारी अवशेष जिसे वैक्यूम रेसिड्यू कहा जाता है, उसे वैक्यूम डिस्टिलेशन या प्रोपेन डीसफॉल्टिंग जैसी प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। शुद्ध बिटुमेन निकालने के लिए इस बिटुमेन को लगभग 150 से 180 डिग्री तक गर्म किया जाता है और पहले से सूखे और गर्म किए गए खनिज एग्रीगेट्स के साथ मिलाया जाता है। डामर संयंत्रों में सामान्य अनुपात 5 भाग बिटुमेन और 95 भाग एग्रीगेट्स का होता है, यानी बिटुमेन सीमेंट या गोंद की तरह काम करता है और एग्रीगेट्स ही डामर का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इस एक रूपता के बाद मिश्रण को अभी भी गर्म अवस्था में लगभग 140 से 160 डिग्री सेल्सियस के बीच लगाने की जगहों तक पहुंचाया जाता है, जहां इसे यांत्रिक रोलर से दबाकर एक समान सतह बनाई जाती है। सबसे दिलचस्प यह है कि सब कुछ एक ही जगह से शुरू होता है, तेल में। हाँ, दुनिया की सड़कों को ढकने वाला डामर पेट्रोलियम उद्योग का सबसे मूल्यवान उत्पादों में से एक है और इसे समझना तो बस शुरुआत है।
मुद्दे पर वापस आते हैं। इस बहुप्रकारी सामग्री के उपयोग क्या क्या हैं? सबसे प्रसिद्ध उपयोग सड़कों की पक्कीकरण में है, जहां दुनिया की लगभग 90% पक्की सड़कों में डामर का इस्तेमाल होता है। इसकी टिकाऊपन, भार सहन करने की क्षमता और जल्दी मरम्मत किए जाने की वजह से। लेकिन इसके उपयोग इससे भी आगे हैं। निर्माण क्षेत्र में डामर की झिल्ली या शीट्स छतों, नींवों और सुरंगों को वाटरप्रूफ करने के लिए जरूरी होती हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि डामर शीट असल में डामर नहीं है, लेकिन इसमें वही बिट्यूमिनस बेस होता है जो हवाई अड्डों पर इस्तेमाल होने वाले डामर में होता है। उच्च प्रदर्शन वाला डामर विमान के वजन को बिना विकृत हुए सहन कर सकता है। उद्योग में डामर में इस्तेमाल होने वाला बिट्यूमिनस पदार्थ पाइपलाइनों और भंडारण टैंकों के लिए विस्फोटक कोटिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है। और एक बार फिर मैं यहां कहता हूं कि यह असल में डामर नहीं है, बल्कि बाइंडर है। यहां तक कि बांधों और लैंडफिल्स में भी यह रिसाव के खिलाफ एक सीलिंग लेयर के रूप में काम करता है। लेकिन डामर अब भी अप्रतिस्थापनीय क्यों है? इसकी अनूठी विशेषताएं ही इसके प्रभुत्व का कारण है। ये बेहतर पकड़, कंक्रीट की तुलना में शोर में कमी और ऐसी लचीलापन प्रदान करता है जो बिना दरार के झटकों और तापमान में बदलाव को सहन कर लेता है। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एस्फॉल्ट पेवमेंट एसोसिएशन के अनुसार यह दुनिया की सबसे ज्यादा पुनर्नवीनीकरण की जाने वाली निर्माण सामग्री है, जहां 99% से अधिक हटाया गया डामर मरम्मत के दौरान नई मिश्रणों में फिर से इस्तेमाल किया जाता है। WMA या वार्म मिक्स डामर जैसी नवाचार, जिसे 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पर तैयार किया जा सकता है, जो पारंपरिक तापमान से कम है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आती है और पुराने टायरों की रबर या पॉलीमर जैसे एडिटिव्स इसकी उम्र बढ़ा देते हैं। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं। पेट्रोलियम पर निर्भरता के कारण डामर की कीमत में उतार चढ़ाव आता है और शोधकर्ता टिकाऊ विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, जैसे कि बायोमास या माइक्रो एल्गी से बने बिटुमेन। यहां तक कि मेरी शुरुआती थीसिस में से एक डामर को पॉलीमर से संशोधित करने पर थी, और ये कि वो किस तरह संपीड़न प्रतिरोध को बढ़ा सकता है। इसी वजह से मुझे रिसर्च की वजह से मुझे अपने शुरुआती इंटरव्यू में से एक मिला। अत्यधिक मौसम वाले इलाकों में सड़कों का रखरखाव भी खास तरह की फॉर्मुलेशन की मांग करता है, जैसे कि बर्फीले क्षेत्रों के लिए इलास्टोमर से संशोधित बिटुमेन का इस्तेमाल। देखिए, डामर सिर्फ सड़कों की एक साधारण परत नहीं है, बल्कि ये तकनीकी विकास के हजारों सालों का नतीजा है। ये एक जटिल कोलॉइडल सिस्टम है जो भूविज्ञान और इंजीनियरिंग के बीच संतुलन बनाता है, जलाशयों की वाटरप्रूफिंग से लेकर हाई स्पीड हाईवे तक। यह दिखाता है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला पदार्थ मानव जुड़ाव की बुनियाद बन सकता है। और जब हम एक अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए समाधान खोज रहे हैं, तो एक बात निश्चित है, डामर हमारे पैरों, पहियों और प्रगति के सपनों के नीचे बना रहेगा। अगर आप यहां तक पहुंच रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आया है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दें। अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो सदस्य बने, ताकि आप हमें यहां कंटेंट बनाने में मदद कर सकें और वीडियो में याद रखे जा सकें। और अगर आप उन कोर्सों के बारे में जानने में रुचि रखते हैं जिन्हें हम सुझाते हैं, तो यहां साइड में दिए गए QR कोड या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे कोर्सों की लिस्ट देखें। यह आपके बायोडाटा को बेहतर बना सकता है। क्या आप जानते हैं डामर क्या है? आपको डामर या कंक्रीट की सड़कें कौन सी पसंद हैं? कमेंट्स में बताएं। साइड में 2 दिलचस्प वीडियो के विकल्प हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे ले जा सकें। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सदस्यता पर विचार करें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, आपको सलाम। अगली वीडियो में मिलते हैं।